चलो कैसे हो बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, उसका हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास जो बच गया है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और आगे जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट होता है किससे बाबू, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन हमारे सामने दी हुई है और उसके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले हम यहाँ देखते हैं। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो ये हम पढ़े थे, लेकिन ये 9 सेक स्क्वायर ए और 9 10 स्क्वायर ए ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं बच्चों, ये 9 दोनों में है ना, 9 कॉमन ले लो। अब बच्चों को समझ में आ गया होगा, यस सर अब तो ये तुमने पढ़ा है ना बाबू, यही ना पढ़ा है आइडेंटिटी में कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना 1। 9 ही बाधक था ना, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 इतने की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू बाबू 1। जिन्होंने भी आइडेंटिटी अभी तक याद नहीं की है वो जाके आइडेंटिटी याद करो, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। समझ गए। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन नंबर 1 हमने बना ली थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में कई क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमने बनाया था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ऑप्शन से दी हुई है कि क्या होगा। तो आओ, जब ऐसा है हम यहाँ क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको हमने साइन कॉस में बदल दिया। ये सब फार्मूलाज हैं बाबू, इनको तुम याद कर लेना, होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा फार्मूला के ऊपर। अब यहाँ एलसीएम लो, नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो कॉस थीटा ही एलसीएम होगी। 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये यही से क्या हो जाएगी, 1 की गुना हो जाएगी। तो बताओ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस क्या साइन थीटा प्लस क्या 1। ये बताओ यहाँ पे एलसीएम क्या आएगी, साइन थीटा। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो साइन से सीधे गुना होगा, साइन थीटा से साइन थीटा 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस डालो, -1। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं। अब इनको गुना कर दो, तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इन दोनों को गुना, यहाँ पे कुछ गुना का साइन है ना बाबू, और गुना में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जो, अब इसको हम आगे यहाँ इरेज करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है बाबू, ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जो है सेम ही वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ +1 है -1 है। तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसी वाले फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे। तो a प्लस बी, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है बाबू, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a की काम कर रहा है, तो ये हो गया a प्लस बी की जगह क्या है 1 है हमारा, तो a प्लस बी, यहाँ पे a की जगह वही है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b की जगह हमारा 1 है, लेकिन यहाँ माइनस में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है रिजल्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है बाबू, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो स्क्वायर है a का, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है, तो 1 का स्क्वायर, बाई में क्या है बाबू, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसको तोड़ो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। बाई में बताओ, जो है उसको रहने दो, अभी इसको कुछ नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताओ बाबू, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है? 1। आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था। देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट। अब ऊपर में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब बताओ नीचे में है साइन थीटा, इसको इधर कर दो। अब देखो ऊपर में बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा से क्या वैल्यू आ गई? 2। देखो तो हमारा ऑप्शन ये क्या है? सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो इसको उतारो। चलो तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की का पार्ट कौन सा? 2 हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत ही क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है इसका तीसरा भाग 3 क्वेश्चन नंबर 4 का ही है ये पार्ट। इसको सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है? सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और हमें सॉल्व करना है। हमें ऑप्शन दी गई है, क्या हो सकता है? तो सेक ए हो सकता है या साइन ए हो सकता है या कॉसेक ए या कॉस ए। तो और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सेक ए, अब यहाँ पे सबको फिर से किस में कन्वर्ट करो बाबू? साइन या कॉस में। तो सेक को हम लिख सकते हैं कॉस में, तो 1/। देखो ट्रिगोनोमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि जब तुम्हें कुछ भी ऐसा ना लगे तो तुम सबको साइन या कॉस में क्या कर दो? बदल दो। tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा की जगह ए है तो साइन ए बाई क्या हो जाएगा? कॉस। ये तो ऑलरेडी साइन में है ही, तो इसको रहने दो। अब मुझे बताओ यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगी? कॉस ए ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है बाबू? 1 माइनस साइन ए। अब देखो बाबू इन दोनों को गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगी? 1 प्लस साइन ए इंटू इधर क्या आ जाएगी बाबू? 1 माइनस साइन ए कॉस है। अब तुम जानते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही देखो फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत यूज़ की है ये फार्मूला, यहाँ बहुत जगह काम आएगी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तुम जानते हो ए स्क्वायर माइनस क्या होती है? बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? साइन। अब ये क्या हो जाएगी? कॉस ए। अब बताओ 1 के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, इसलिए 1 ही लिखते हैं। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बाबू? तो आइडेंटिटी तुमने पढ़ी थी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या? 1। तो अब यहाँ से बताओ क्या आ जाएगी? यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अभी हमने फार्मूला देखा था बाबू, जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो फार्मूला वाला जाके देखें। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए से इसकी ए के स्क्वायर कट जाएगी तो क्या बचेगा फाइनली? कॉस ए। और ये हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। समझ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है। जिन बच्चों को फिर भी दिक्कत अगर होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलें, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तब तक आप इनको उतारिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सर बना रहे हैं बस उसको देख देख के उतार रहे हैं। अगर जिन्हें नहीं समझ में आता तो वो एक बार देख के उतारें, लेकिन दोबारा फिर से कोशिश करें कि वो खुद से बनाए। तो बच्चों अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसे हमें सॉल्व करना है। और हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? सेक स्क्वायर ए -1 होगा, या कॉट स्क्वायर ए होगा, या tan स्क्वायर ए होगा। तो और इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जहाँ भी देखो एक चीज़ और याद रखना, मैंने जैसे कहा कि अगर एंगल तुमने जो याद नहीं किए हैं उसके अलावा कोई एंगल आए तो तुम समझ लेना कि वहाँ 90 माइनस थीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक उसी तरीके से जहाँ भी स्क्वायर आ जाए ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर तो समझ लेना कि आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है।
देखो यहाँ 1 + tan स्क्वायर ए है, तुम जानते हो, क्या जानते हो, आइडेंटिटी में हमने देखा था सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए बराबर होता था 1। तो यहाँ से बताओ, तो सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर बराबर ये -10 को उधर ले जाएंगे तो +10 आ जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, 1 + tan स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं बाबू, सेक स्क्वायर ए बाई। उसी तरीके से तुम्हें एक पता है आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए बराबर होती है 1। तो यहाँ से बताओ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कॉट स्क्वायर ए होगा। अब देखो 1 + कॉट स्क्वायर ए यहाँ पे है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। समझ रहे हो ना, देखो आइडेंटिटी कितना इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कहाँ उसका यूज़ आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो यहाँ से फाइनली ये तो अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए को हम बदलो कॉस में, तो सेक होता है 1/cos। तो चूंकि सेक स्क्वायर, ऐसा करो कि तुम इस पूरे को ऐसा लिख लो, सेक ए बाई कॉसेक ए और इन पे स्क्वायर। क्योंकि क्या है, रूल है कि जब एक्सपोनेंट का एक रूल है, क्या रूल है, रूल है कि a² / b² हो तो इसको लिखा जा सकता है a/b पे होल स्क्वायर, या a/b पे होल स्क्वायर है तो उनको ऐसा लिखा जा सकता है, ये आपस में बराबर होते हैं। तो देखो दोनों पर स्क्वायर था तो मैंने एक ब्रैकेट देके दोनों पे होल स्क्वायर कर दिया। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin ए, हमने फॉर्मूला देखा था। अब देखो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर डिनोमिनेटर में होता है वो नीचे आ जाता है। तो बताओ क्या हो जाएगा, ऊपर 1 है, 1 से साइन ए गुना होगा तो साइन ए, और नीचे यहाँ पे 1 है, 1 से कॉस ए गुना होगा तो क्या, कॉस ए, इनका क्या स्क्वायर। अब साइन ए बाई कॉस ए तुम जानते हो क्या होता है, tan ए। अब चूंकि स्क्वायर है यहाँ तो दे दो स्क्वायर। अब देखो tan स्क्वायर है, यही हमारा है सॉल्यूशन। देखो tan स्क्वायर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, यही हमारा सही आंसर है। तो समझ पाए, हमें सारे फार्मूला एट ए टाइम याद होने चाहिए ताकि हम देख पाएँ कि कौन से फार्मूला का हमारे पास कहाँ पे यूज़ है। मैं इसको तुम्हें एक दूसरी मेथड से भी बता सकता हूँ। अगर मान लो जिनको तुरंत ये नहीं ध्यान में आया कि आइडेंटिटी का यहाँ पे ये वैल्यू लग सकता है, तो वो दूसरा कौन सा ट्रिक यूज़ कर सकते थे, मेथड यूज़ कर सकते थे। तो देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो इसको हम दूसरे मेथड से बना सकते थे। मैंने तुम्हें कहा कि साइन, ये ट्रिगोनोमेट्री में एक ये है कि इसका एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो सारे को किस में बदल दो, साइन और कॉस में। तो देखो यहाँ हम tan को क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब वो फॉर्मूला तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा ना कम से कम। तो tan को लिख सकते हैं साइन ए है तो थीटा की जगह ए बाई क्या, चूंकि tan पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, tan का उल्टा होता है तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा बाबू, ऊपर में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में क्या, कॉस स्क्वायर ए। ये सेकेंड मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड मेथड कर रहे हैं। ये दूसरा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ साइन से इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा ना, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से साइन स्क्वायर ए टाइम्स, तो इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा बाबू, तुम जानते हो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर में बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे में भी वही आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए। अब तुम जानते हो नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाता है तो हो गया साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ऊपर में 1 है, 1 से गुना करेंगे, क्योंकि जो नीचे में होता है वो ऊपर आता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ गुना होता है।
लेकिन ऊपर में 1 है तो 1 से किसी को गुना करो तो वही चीज़ हो जाती है ना, इसलिए साइन है। अब कॉस स्क्वायर है ऊपर के डिनोमिनेटर में, तो वो नीचे आएगा तो नीचे वाले के न्यूमरेटर से गुना होगा। नीचे में न्यूमरेटर कौन है? 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए होता है tan ए, चूँकि इन दोनों पर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो इस हिसाब से भी हम, अगर मान लो मुझे तुरंत आइडेंटिटी नहीं दिखती कि कैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और ये आएगा, तो तुम साइन और कॉस की मदद से भी इसको क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। लेकिन तुम्हें फिर भी आइडेंटिटी की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी एक मेथड है, तो इसको भी बना लो। चलो बच्चों, तो अब हम बाकी बची जो क्वेश्चंस हैं, उन बाकी बचे क्वेश्चंस को हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए तुम क्या करो, जिन जिन क्वेश्चनों को मैंने बताया है, जिनसे बन जाता है वो बहुत अच्छी बात है, आप दूसरा बुक से बनाइए, और जिनसे नहीं बनता वो देख के बनाइए, और उसके बाद फिर से खुद से प्रयास कीजिए। चलो बाबू, थैंक यू।